अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से कुछ वक़्फ़े के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज की वीडियो में एक बहुत अहम टॉपिक, एक बहुत अहम क्वेश्चन को एड्रेस करना है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, ईसीआईबी के हवाले से परेशान हैं लोग कि ईसीआईबी में नाम शामिल कर दिया है इन फ्रॉड लोन ऐप्स ने, माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स ने, जिनकी वजह से किसी दूसरी माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप जैसे कि ईज़ी पैसा या जैज़ कैश वगैरह से लोन नहीं ले पा रहे, या कोई और ऐसी फैसिलिटी जो है, वहाँ से लोन नहीं मिल रहा और ईसीआईबी में हमारा नाम आ गया, तो अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मनफी नताइज हो सकते हैं। इस तरह के सवालात लोग पूछ रहे हैं कि ईसीआईबी से अपना नाम हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं खुद को। तो इस वीडियो में इन सारी बातों का जवाब एक तो मैं आपको दूँगा, इस हवाले से आपको मैं ईसीआईबी की वर्किंग भी ज़रा एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ईसीआईबी का क्राइटेरिया क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आपके ख़्याल में इन्हीं मसाइल का सामना कर रहे हैं। हम ईसीआईबी को भी समझेंगे और ईसीआईबी में आपने अगर अपना लोन रिटर्न कर दिया, उसके बावजूद आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है और जिस भी माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप से आपने लोन लिया है, वो अब आपकी हिस्ट्री को अपडेट नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक मरतबा फिर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये ईसीआईबी जो है, ये बेसिकली किस बला का नाम है, ये है क्या चीज़? ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। एसबीपी यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, लेकिन एक सेपरेट बॉडी है और इसका सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसने एक डेटाबेस को रन करना है। बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनी हुई है जिसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, चाहे कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे नॉन माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, इस्लामिक बैंक्स या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे के सारे चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं, तो जाहिर है वो ईसीआईबी के साथ भी उनकी कम्युनिकेशन चलती है। और वो जो कोई भी, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन या चाहे कोई इंडिविजुअल कस्टमर, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मिसाल के तौर पे मिज़ान बैंक या फिर ये जो जितनी भी माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स ऑपरेट कर रही हैं, बरवक्त, ईज़ी पैसा, ये सारी की सारे बैंक्स और ये कंपनीज और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ईसीआईबी को रिपोर्ट करते हैं कि इस बंदे ने इतना लोन लिया है और इतनी देर में रिटर्न किया है या रिटर्न नहीं किया। उसकी सारी की सारी क्रेडिट हिस्ट्री ईसीआईबी में मेंटेन हो रही होती है। यानी कि आप जो कुछ भी लेन देन करते हैं वो सारा का सारा ईसीआईबी को रिपोर्ट होता है। और ये कौन सी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट कर सकते हैं? जो ईसीआईबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो तरीकेकार है, उसकी फॉर्मेलिटीज बड़ी सिंपल सी हैं। इसलिए ये जो फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स हैं, ये भी बड़े आराम से आपका डाटा ईसीआईबी में रिपोर्ट कर देती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की हद तक इनको कोई खास ऐसी फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करना पड़ती कि ये उसके साथ रजिस्टर ना कर सकें खुद को। तो आपका डाटा जो है वो ईसीआईबी में रिपोर्ट करना इनके लिए कोई मसला किसी किस्म का नहीं होता, वो रिपोर्ट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर आप लोग लोन को रिटर्न नहीं करते, आप देखते हैं लोन लिया 30,000 और वो 4-5 दिन के अंदर ही 38,000 बन गया, 40,000 बन गया, तो लोग घबराते हैं, उनको तखीर का भी वो शिकार हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा अनरियल किस्म की जो पेमेंट उन्हें उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, वो पेमेंट नहीं कर सकते। तो उनकी ईसीआईबी में अब ये रिकॉर्ड आ जाता है कि जी इन्होंने इतना लोन लिया, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, इन कवायदो ज़वाबित पे, शराइत पे लोन लिया और वो वापस नहीं किया, तो ये बंदा अब डिफॉल्ट कर गया। वो डिफॉल्टर का एक टैग नथी हो जाता है आपके नाम के साथ। और आप जब किसी और इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, लेट्स सपोज आप इजी पैसा को कहते हैं या किसी और अपने बैंक में जाते हैं, एमसीबी में चले जाएं या मिज़ान बैंक में चले जाएं, हबीब बैंक में चले जाएं, तो वो भी उसी ईसीआईबी को बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं। बरवक्त वालों ने आपकी ईसीआईबी में आपका नाम दे दिया है। अब वो जब एक्सेस करेंगे हबीब बैंक वाले या मिज़ान बैंक वाले, तो उन्हें नजर आएगा कि इस बंदे ने पहले लोन लिया हुआ है और वो लोन इसने रिटर्न नहीं किया, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी क्रेडिट वर्थिनेस, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है और वो नया बैंक जो है जहां पर आप जाके लोन ले रहे हैं, वो आपको लोन नहीं देता। ऐसा नहीं है कि ईसीआईबी इंपोज करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक की, ईसीआईबी किसी को कुछ नहीं कहता कि इसको लोन दो या इसको ना दो, इसने 4 माह का लोन वापस नहीं किया, इसने 1 लाख रुपया लिया हुआ वापस। ईसीआईबी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसी किस्म का कोई ओपिनियन नहीं देता, कोई डायरेक्शन नहीं देता। ये फाइनेंशियल बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनकी अपनी पॉलिसी होती है, उनका अपना एक तरीकेकार होता है डिसीजन मेकिंग का, उसको फॉलो करते हुए वो देखते हैं कि जी अगर एक बंदा ना दहिंदा है, 6 माह में उसने लोन रिटर्न नहीं किया, तो इसको लोन नहीं देना। कुछ जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर कोई बंदा 9 माह तक ना दहिंदा है, उसको लोन नहीं देना। अगर 6 माह तक किसी ने लोन नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको लोन दे दो, कोई ना कोई मसले मसाइल हो गए होंगे। कुछ बैंक जो उनकी ये पॉलिसी हो सकती है कि अगर एक शख्स ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और वो लोन उसने आधा वापस कर दिया, बाकी आधा टाइम पीरियड में वापस नहीं कर सका, तो कोई बात नहीं, उसे हम लोन दे देंगे। जबकि कुछ बैंक्स ये कह सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपया लेके एक बंदे ने 90% पेमेंट कंप्लीट नहीं दी अभी तक, तो हम उसको लोन नहीं देंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस जो हैं, ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एंड पे हो रहे होते हैं, ईसीआईबी का कोई लेना देना नहीं है।
अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल है, और अक्सर लोग ये इस हवाले से भी परेशान रहते हैं, उनको ये बरवक्त के जो परिंदे हैं वो कॉल्स करके धमकाते रहते हैं कि जी आपका हम सीएनआईसी या पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, आपका नाम ईसीआईबी में डाल दिया। कुछ ऐसा नहीं हो सकता। ईसीआईबी का कोई लिंक नहीं है आपके पासपोर्ट के ब्लॉक होने से या आपके सीएनआईसी से के ब्लॉक होने से। मैंने आपको बताया कि ईसीआईबी में नाम आ जाने का मतलब ये भी नहीं है कि अब आपको कहीं और से लोन ही नहीं मिलेगा। ईसीआईबी ऐसा कुछ नहीं, कोई आपके पीछे नहीं आएगा, कोई पर्चा नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, सिर्फ आपको डराते धमकाते हैं। आपका पासपोर्ट सीएनआईसी का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप लोन के नादहिंदा हैं। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि आपको इसी पैसा से लोन ना मिले, क्योंकि वो भी आपका वो सारा रिकॉर्ड चेक कर लेंगे जो बरवक्त वालों ने अपडेट करवाया होगा ईसीआईबी में। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके सीएनआईसी के ऊपर कोई मसला बन जाए, आपकी जॉब का कोई मसला बन जाए, या आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें कोई इशू बन जाए, आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पासपोर्ट का कोई इशू बन जाए। ऐसा कुछ, पहली बात तो ये ज़हन में बिठा लें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। जैसे मिसाल के तौर पे ईसीआईबी की जो रिपोर्ट है वो आपके साथ बैंक शेयर नहीं करता। उनको इस चीज़ की ना तो इजाज़त होती है, ना कोई ऐसी कमांड है कि आप अपने बैंक में जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी आपकी ईसीआईबी नेगेटिव है, मतलब आप डिफॉल्टर शो हो रहे हैं। आप उन्हें कहेंगे जी मुझे मेरे रिकॉर्ड की कॉपी देने, तो वो आपको नहीं देंगे, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो ईसीआईबी में रिकॉर्ड बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ये माइक्रो फाइनेंसिंग एप्स जो उस फीड कर रही होती हैं ईसीआईबी की डेटाबेस में, ये सारा बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं ऑनलाइन। ईसीआईबी की डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के एंड से ही उसमें कोई तरमीम या किसी किस्म की कोई चेंजिंग की जा सकती है। जो ईसीआईबी इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक की, वो आपके रिकॉर्ड में कोई तरमीम नहीं कर सकती। ये सारा का सारा काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एंड से ही होना है। आपने मिजान बैंक से लोन लिया, किसी माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप से लोन लिया, किसी भी जिस भी ऐप से या बैंक से आपने लोन लिया है, उसी बैंक के एंड पे वही लोग जिन्होंने आपके लोन की इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर की है, वही उसको दोबारा से वहां पर फीड करेंगे कि जी ये बंदा क्लियर हो गया, इसने हमारे पैसे पे कर दिए हैं, इसके जिम्मे अब किसी किस्म का कोई लोन बाकी नहीं है। यानी कि ईसीआईबी को आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि जी मैंने, उन्हें आप जितना मर्जी प्रूफ देते रहें, उनको आप जितना मर्जी बताते रहें कि मैंने लोन वापस कर दिया बर वक्त को, जब तक बर वक्त वाले आपको ईसीआईबी में क्लियर नहीं करवाएंगे, आप वहां पर क्लियर शो नहीं होंगे। ये मसला है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमने लोन रिटर्न कर दिया लेकिन बर वक्त हमारी जान नहीं छोड़ा, ईसीआईबी से हमारा नाम नहीं निकाला। तो बेसिकली ये बर वक्त की मेलाफाइड इंटेंशन है, ये बर वक्त की कह लें कि एक बुरी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, उनको चूना लगा रहे हैं, उनके कारिंदे भी यही काम कर रहे हैं, वो खुद एक फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप है, इस वजह से ये इशू आता है। अदरवाइज ये नहीं है कि जी ईसीआईबी आपने सारा लोन पे कर दिया तो ईसीआईबी वाले जो है वो आपका नाम नहीं निकाल रहे। जो बैंक उनको रिपोर्ट करता रहेगा, जो ऐप उनको रिपोर्ट करती रहेगी, वो उसको वैसे ही मेंटेन करेंगे। उसमें ये होगा, ये जरूर एक कदगन लगाई गई है, एक मतलब जरूरी चीज है कि अगर आपने अपना लोन रीपे कर दिया है, जैसे बर वक्त को आपने 30,000 रुपया लिया, अब 35 वापस करना है, आपने जो एक मुअय्यना मुद्दत है उसके अंदर वो 35 वापस कर दिया, 35,000 रुपया, तो अब बर वक्त के जिम्मे ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर ईसीआईबी का रिकॉर्ड मेंटेन कर दे, ईसीआईबी में इंदराज कर दे, आपकी ये जो लोन की रीपेमेंट है इसको रिपोर्ट कर दे कि जी इस बंदे का लोन क्लियर हो गया है। उससे क्या होगा, आपका नाम ईसीआईबी से नहीं निकलेगा, ईसीआईबी में आपका नाम फिर भी 12 माह तक आता रहेगा, और आपका स्टेटस जो है वो डिफॉल्टर से रेगुलर हो जाएगा। मतलब उसमें ये होगा कि जी 12 माह के जो एक दौरानिया है उसके अंदर आपने डिफॉल्ट किया है, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में इस वक्त आप रेगुलर हैं। अगर तो ये 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट नहीं करते, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर, क्योंकि उनकी एक उन्होंने साफ नीयत के साथ अच्छे तरीके से काम करना होता है, तो वो वहां पर ईसीआईबी के बाकायदा लोग होते हैं जो लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री को अपडेट करते हैं डेली बेसिस पे, और सिस्टम के साथ एक इंटीग्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली लोगों की हिस्ट्री अपडेट हो रही होती है कमर्शियल बैंक्स में। लेकिन ये जो एप्स हैं, इनसे लोन लेने से भी आपको मैं इसीलिए हमेशा मना करता रहा हूँ कि ये इनका काम ही सारा फ्रॉड के ऊपर है ना। ये आपको जो लोन देते हैं उसकी शराइत भी नहीं बताते, कंडीशंस भी नहीं बताते, छुपाते हैं कि आपसे हमने किस रेट पे वापस लेने हैं पैसे। आप पुरानी वीडियोस इसी चैनल पे देख सकते हैं, बड़ी तफसील से मैंने बताया कि आप सोच भी नहीं सकते जितना ये आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये लोग जो हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करते। अब ये जब ये काम करते हैं ना कि आपने लोन वापस कर भी दिया फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन को ईसीआईबी में अपडेट नहीं किया जा रहा, तो फिर ये एक क्राइम कह लें उसको, या वो ये एक गलती के, एक जुर्म का इर्तिकाब करते हैं जिसके खिलाफ आप स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं। पहली तो चीज ये है कि आपको अपने बैंक में, अगर ये तो बैंक का इशू है ना, बैंक की वजह से आपका नाम ईसीआईबी में आया है, तो आप जो भी कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक अपना मिजान बैंक है या एमसीबी है या जेएस बैंक है या हबीब मेट्रोपॉलिटन है या अस्करी बैंक, कोई भी बैंक है, आप उस बैंक में जाएंगे, उसके ब्रांच मैनेजर को या रिस्पेक्टिव जो भी वहां पे अथॉरिटी होगी उसे मिलेंगे, वो आपका इशू रिजॉल्व करेगा। बैंक के एंड से वो लोग काम करेंगे, आपका इशू खत्म कर देंगे। लेकिन ये बर वक्त पीके ऐप और पैसा ऐप और उधार पैसा, ये वो जितनी भी इस तरह की ऐप्स है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई बंदा आपको मिलेगा ही नहीं। आप लोन वापस कर भी देंगे तो आपको ये मुसलसल खौफजदा करते रहेंगे, आपसे मजीद पैसे निकलवाने की कोशिश करते रहेंगे, आपकी हिस्ट्री को अपडेट नहीं करेंगे। ये हमारे अदारों की नाकामी है, एससीसीपी की या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की या एफआईए की, जितने भी लोगों ने इनके खिलाफ काम करने की कोशिश किया वो इन्हें अभी तक खत्म नहीं कर सके।
ये बेसिकली हमारे इदारों की नाकामी है कि ऐसे मतलब खास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें एसईसीपी का है कि जिसने ऐसी फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स को भी ईसीआईबी के साथ नथी किया हुआ है कि वो लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर रहे हैं बड़े आराम से, उसको ठीक भी नहीं करते। उधर से ईसीआईबी भी कोई एक्शन नहीं ले सकती। अच्छा, अब अगर कोई आपने एप्लीकेशन को लोन रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अब आप 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाया, आप किसी और जगह पर जाते हैं लोन लेने, वो आपको बताते हैं कि जी आप अभी भी डिफॉल्टर शो हो रहे हैं, 12 माह की हिस्ट्री तो आएगी आएगी, लेकिन कम से कम मौजूदा स्टेटस तो आपका रेगुलर होना चाहिए। तो अब आप स्टेट बैंक में ईसीआईबी का हेल्प डेस्क है, स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क है, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपको कंप्लेंट करनी चाहिए फौरी तौर पे कि जी आप अपना स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करें, लोन की जो रीपेमेंट्स हैं वो शेयर करें और वहां पर बताएं। एक चीज अपने ज़हन में बिठा लें, वफाकी मौतसिब, सूबाई मौतसिब, एफआईए, ये मैं पहले भी सारी चीजें शेयर करता रहा हूँ, 3 इदारों के मैंने नाम लिया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ईसीआईबी का हेल्प डेस्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप जाके अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं और उसके बाद बैंकिंग कोर्ट से आप रुजू कर सकते हैं। 10-20 लोग मिलके जिनके साथ ये बरवक्त वालों ने स्कैम्स किए हैं, फ्रॉड किए हैं, वो एक आधा लॉयर हायर कर लें और बैंकिंग कोर्ट में जाकर केस करें इनके खिलाफ, क्योंकि ये इशू इस तरह से खत्म होने में नहीं आ रहा। बहरहाल अब मैं आपको एक तो वो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक्सेस कर लें, उस लिंक पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल आ रही है कि आप किस तरह से अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं इस इशू के अगेंस्ट कि जी मैंने लोन लिया था, मैं डिफॉल्ट कर गया, वापस नहीं कर सका, लेकिन अब मैंने वो सारा लोन रिटर्न कर दिया, उसके बावजूद ये लोग मेरा ईसीआईबी से नाम नहीं निकलवा रहे और मेरा नाम ईसीआईबी में रिपोर्ट हो रहा है। जिस ऐप से या जिस माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से मैंने लोन लिया है वो लोग मेरा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होने दे रहे, मेरी इंफॉर्मेशन को ईसीआईबी की डेटाबेस में अपडेट नहीं कर रहे या इधर से रिपोर्ट नहीं कर रहे कि मैं अब लोन का ना दहिंदा नहीं हूं, डिफॉल्टर नहीं हूं, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो भी मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने कोई बनाई होगी वो उस ऐप के खिलाफ एक्शन ले सकेगी और आपका नाम ईसीआईबी से रिमूव करवाया जा सके। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। सबसे अहम जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि सीएनआईसी और पासपोर्ट का इस सारे इशू से कोई लिंक नहीं है। हाँ, जिन दोस्तों के नाम ईसीआईबी में रिपोर्ट हो गए हैं वो किसी दूसरे इदारे में जाते हैं, उन्हें लोन नहीं मिलता, तो वो वहां से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकती है कि वो आपको कॉपी वगैरह तो शायद ना दें, कोई हो सकता है कोई जानने वाला हो तो आपके साथ कॉपी शेयर भी कर दे, लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या आ रही है, आपने कब लोन लिया था, फिर कब रिटर्न किया, कितना रिटर्न किया, और पिछले 12 माह का जो भी स्टेटस है वो ईसीआईबी के रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। हाँ, 12 माह के बाद वो आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा पिछला, और फिर अगले 12 माह, रिसेंट जो 12 माह होंगे उनका स्टेटस आने लग जाएगा उसमें। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ अर्सा वेट करें, आपने लोन रिटर्न कर दिया लेकिन वो स्टेटस को अपडेट नहीं करे, आपने नया लोन नहीं लिया, तो 12 माह के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से रिमूव हो जाएगी। 12 माह का आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आपको नजर आ रहा है कि ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपका नाम जो है इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करे, तो आपको उनके खिलाफ हर चैनल पर आवाज उठानी चाहिए। और यहाँ पर भी हमारी यही कोशिश होती है कि इस तरह की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। यहाँ कमेंट्स में आपको काफी सारे लोग मिलेंगे जो इन्हीं मसाइल का शिकार हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें और 10, 20, 15, 20 लोग, 25, 30 लोग मिलके एक लॉयर को, किसी अच्छे क्रेडिबल, ट्रस्टवर्थी, रिस्पॉन्सिबल लॉयर को, किसी अच्छा जो मतलब जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसे हायर करें और बैंकिंग कोड में जाके इन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दें, आवाज उठाएं, ताकि एक तो आपका भी ये सारा इशू जो है वो रिकॉर्ड पे आए और आपको कोर्ट इस चीज को डिक्री करेगी कि आपने इन्हें कोई किसी किस्म का पैसा वापस नहीं करना। कोर्ट ये डिक्री भी कर सकती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि इस बंदे का नाम ईसीआईबी से रिमूव किया जाए, या जो भी इसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को फिल फॉर रिजॉल्व किया जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, इंफॉर्मेटिव भी साबित होगी आपके लिए। इसे शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।